हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर रतलाम। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूं, अपनी वैल्यू ऐड कीजिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा मैंने कंटेंट चुना है आज का। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा पसंद आएगा। आइए तो अपनी वैल्यू ऐड कैसे करते हैं, इस पे हमने प्रकाश डाला है। तो सबसे पहले अपना किया हुआ वादा निभाना चाहिए। आप जो भी वादा करें, किसी भी प्रकार का आपने वादा किया, चाहे वो सहयोग का हो, चाहे फाइनेंशियल का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, आपको अपना कमिटमेंट निभाना चाहिए। मतलब किया हुआ वादा अगर आप निभाएंगे तो समझिए कि आपकी वैल्यू ऐड हुई और आपका सामने वाले के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाएगा। इसलिए यदि आपने कोई बोला है तो अपना किया हुआ वादा निश्चित रूप से उससे निभाना चाहिए। दूसरा, ये अपन इसके अंदर और देखते हैं कि समय के पाबंद आप रहिए। वैल्यू एड का दूसरा पॉइंट आता है, आप अपने समय को पाबंद रहिए। जहां भी आपने समय दिया हो, आप समय से पहुंचिए। और आप समय से पहुंचेंगे तो आपका अच्छी वैल्यू एड होगा कि देखिए ये भाई साहब समय जो इनको दिया गया था उससे 5 मिनट पहले आए। मान लीजिए आपके मित्र ने बुलाया, आपके बॉस ने बुलाया, उन्होंने बुलाया कि आपको 7 बजे आना है, चाहे प्रातः हो तो आप 6:55 में पहुंच जाइए। यदि आपकी जूम मीटिंग अटेंड करना हो, 11 बजे का टाइम है, आप 10:55 पे रेडी रहिए अपनी तरफ से। आपको कहीं भी लेट नहीं होना। यदि आपको ट्रेन भी पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, आप समय से पहले जाइए, बिफोर पहुंचिए। तो आप देखेंगे कि हर कार्य में आपकी एक एनर्जी आएगी, एक ऊर्जा आएगी, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी। एक और बात है, आप जो भी बोले, बातचीत करें मानव व्यवहार में, तो बातचीत करने में आप थोड़ी सावधानी रखिए प्लीज। आजकल क्या है लोग कि बोलते ज्यादा है, सुनते कम है ना। तो ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूंगा, जो बहुत ज्यादा बोलते हो, सुनते कम है, या कोई बात सुना रहा है, अरे आप क्या जानते हो, आप मेरी बात सुनिए, अरे वहां ऐसा हो गया, अरे मैंने तो ये किया था। ऐसा करने से अपनी शेखी मत बगाड़िए। आप सामने वाले की बात सुनिए, सुनने के बाद शालीनता से जवाब दीजिए, संयम रखिए आप थोड़ा, और संयम से आप यदि जवाब देते हैं, आपके बैठने का तरीका यदि सही है तो आपकी वैल्यू वैसे ऐड होती है। कई बार मैं देखता हूं कि लोग चलते हैं तो नीचे सर करके चलते हैं, बिल्कुल ऐसे झुक के, कंधे उनके ऐसे इस टाइप के। आपको चलना है, सीधा देखे, सामने देखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नीचे भी कोई जीव जंतु आपके पाँव के नीचे नहीं आए, देख के चलना चाहिए, लेकिन स्ट्रीट चले, आप थोड़े से सावधानी पूर्वक आप चलिए। दूसरा ये है कि अपने को एक्टिव रहना है। एक्टिव का तात्पर्य ये है कि हर पल अपने को ऊर्जावान रहना है। अपने को कभी भी ये नहीं रहना है कि आपकी उम्र आड़े नहीं आना चाहिए, मैं तो 55 साल का हो गया हूँ, मैं तो 60 साल का हो गया हूँ, मैं तो 65 साल का हो गया हूँ। देखिए, अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपका कार्य करने की क्षमता दिनों दिन बढ़ती रहेगी। हम आप यहाँ पे एक उदाहरण ले लें अमिताभ बच्चन जी का। आप अमिताभ बच्चन जी 18 ईयर के, 80 साल के, 80 ईयर के मतलब अमिताभ जी हो गए हैं। और आप देखिए, आपको कौन बतेगा करोड़पति की शो पे जब आते हैं, तो चाहे 18 साल का युवा बेटा हो, या 25 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल, जितने भी यंगस्टर्स आए मेल फीमेल, तो आप देखिए कि उनको बात करने का तरीका, उनको ऐसा नहीं लगता है कि मैं 80 साल के मतलब जो है इनसे बात कर रहे हैं। लेकिन अमिताभ जी की शैली देखिए, अपनी शब्दों की शैली देखिए, तो अपने जो वाणी पर आप संयम रखें और उतना ही बोले जितना जरूरी हो। और जहां अपना मान सम्मान नहीं, वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं वहां बोलना नहीं, और इस बात का अपने को ध्यान रखना। और चाहे सोने की बारिश हो रही हो, कितना भी धनवान व्यक्ति हो, यदि हमें सम्मान नहीं दे तो आपको वहां जाना नहीं। उसके शब्दों पे यदि कमान नहीं है तो हम उनके मुंह न लगे, ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहे आप। ये हो गया। अब हम और इसके उदाहरण हम बोलेंगे कि अपने आप को थोड़ा सा एक और अपने ध्यान रखेंगे कि कुछ करते रहना चाहिए जीवन में। अपने आप को बिजी रखिए। बिजी का मतलब ये हुआ कि आप ये सोचेंगे कि मेरे पास 2 लाख रुपए होगा तो मैं शॉप लूंगा, 4 लाख रुपए आएगा तो मैं सामान भरूंगा, और आपके पास नहीं पैसे हैं तो आजकल तो फेसबुक पे आपकी अपनी साइट पे आप देखिए बहुत सारे बिजनेस के एग्रीमेंट होने लग गए। आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, नई पूंजी है तो भी आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। इससे बहुत सारे हैं जो आईटी के स्टूडेंट है या आईटी में जो एक्सपर्ट है, उनको सहारा लेके यूट्यूब वगैरह फेसबुक के प्लेटफॉर्म जोड़ के भी बिजनेस कर सकते हैं।
और जो हमारे भाई कम पढ़े लिखे हैं, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, और वो बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप सोचेंगे 2 लाख आएगा तब मैं करूँगा, 4 लाख का मेरा लोन मंजूर होगा तो करूँगा। आप दोस्तों उठाइए साइकिल, उठाइए अपनी मोटरसाइकिल, दोनों तरफ झोले टांगिए। आप यदि अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से, मान सम्मान अपनी जगह मिलेगा, लेकिन आप शर्माओगे कि मेरे को लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो ये रोग आपका हटा दो, इसको 2 झोले टांगो। आप अगरबत्ती है तो अगरबत्ती लेके डोर टू डोर सप्लाई कीजिए। जो रोज की चीजें, फिनाइल है वो आप बेचिए, जो रोज की है मसाले पापड़ जो भी आप बैग के अंदर भर सकते हैं वो आप भर के आप साइकिल लेके निकल जाइए। आप ब्रेड बेच सकते हैं, टोस्ट बेच सकते हैं, जो डेली यूजेस की चीजें, अगरबत्ती मोमबत्ती जो भी हो आप बेचिए, खाने के बिस्किट वगैरह ये वो वगैरह। तो आप देखेंगे कि आप 500 रुपए के रोज के लाते हैं, तो आप पहले दिन से ही आप जो मान के चलिए 30 दिन के अंदर 15,000 के व्यक्ति हो गए। फिर आपका धीरे धीरे सेल बढ़ेगा, तो आप 1,000 रुपये रोज होंगे, आप 30,000 रुपये महीने की व्यक्ति हो जाएंगे। क्या आप 8,000 और 7,000 में, कई यंग स्टर तो देखता हूँ 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार की नौकरी करते हैं और बोलते हैं कि मैं ये जानता हूँ, मैंने वो कर रखा हूँ, बड़े बड़े अच्छी डिग्री हैं, लाइन में धक्के खा रहे हैं, चपरासी की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। कई लोगों को मैं देखता हूँ। क्यों भैया? अपने आप से कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो गया। अपनी वैल्यू ऐड करना मतलब अपने आप को जानिए, आप दुनिया को बाद में जानना दादा। यदि जो इंसान अगर सेल्फ लव करना सीख गया, अपने आप को जिसने जान लिया, वो दुनिया के अंदर एक दिन राज करेगा। आप निकलिए घर से और आप ये कम पूंजी वाले जो मैंने बिजनेस बताए, इनको आप कल से शुरू कर दीजिए। कोई समय नहीं होता शुभ कार्य का। ज्योतिष आपको मना कर दे, जो भी आपको, उनकी बात मत मानना, मेरी बात मान के आप फील्ड में निकल जाना। आप देखिए एक दिन में आप 500 रुपये 1,000 रुपये छाप के लाओगे। आप कुछ नहीं तो घी वगैरह आप बेचिए, 20% 30% का मार्जिन रहता है घी के ऊपर। पतंजलि वगैरह का घी शायद 10 या 12% ये भी देते हैं। तो आज आप सोचिएगा अगर इनका भी 2 किलो 3 किलो घी, या और भी जो माने हुए अपने घी या अमूल वगैरह, ये वो जो डेली यूजेस की चीजें, आप निकलिए। आप यदि साड़ी का बिजनेस कर सकते हैं तो आप दोनों में साड़ी भरिए, रेडीमेड के कुछ कपड़े भरिए और आप निकल जाइए। 10-12 साड़ी बेचते हैं और अगर मान लीजिए 100 रुपये 50 75 रुपये का भी मार्जिन रहे, तो दिन भर के आपके 10 साड़ी बेचते हैं तो 700 750 का मार्जिन होता है। तो आप 20-21 हज़ार रुपये के व्यक्ति हो जाएंगे। आप घर से निकलना है और जब आप कमाओगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी। आज आप देखिए अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति पे, आप देखिए 80 साल की उम्र में भी कर रहे हैं। तो जो जितना एक्टिव रहेगा, मैंने आपको फिर बोला दोस्तों, कुछ नहीं करने से घिस के खत्म हो जाना ज्यादा अच्छा है। लोहा के अगर पड़ा रहेगा तो जंग लग जाएगी। और आप जानते हो दोस्तों कि खंडर मकान रहता है, लोग उसकी ईंटें तक निकाल के रह जाते हैं। तो आप जीवन में अपने आप को व्यस्त रखिए। उसके बाद एक और बात आती है, आप देखिए कि जो सोच रहे हैं कि कार्य कैसे होता है, मैं आपको नाम बताता हूं। जैसे अमिताभ बच्चन जी का तो आपको मैंने उदाहरण दे दिया। एक हमारे क्या बोलते हैं, अक्षय कुमार जी है, शायद आई थिंक, हाँ, एक्शन हीरो के नाम से भी जानते हैं उनको, एक्शन हीरो भी कहते हैं लोग, अक्षय कुमार जी। तो अक्षय कुमार जी स्वयं मतलब एक वेटर थे। हर एक कोई ऐसे लखपति नहीं होते हैं। धीरू भाई अंबानी जी का भी अगर इतिहास उठा के देखो तो उन्होंने भी पेट्रोल भरा है दोस्तों, उन्होंने भी पेट्रोल भरा है। तो कहने का मतलब शुरुआत सबकी होती है। आज उनका करोड़ों का साम्राज्य उनके बच्चों के पास, मुकेश अंबानी अनिल जी अंबानी के पास, तो अरबों खरबों का साम्राज्य ऐसे नहीं हो गया। उनके पिताजी की आप हिस्ट्री देखो तो स्वयं उन्होंने पेट्रोल किसी पंप के यहाँ पे भरा है, ये उनकी हिस्ट्री। तो मैं बात कर रहा था कम टू दी पॉइंट अक्षय कुमार जी की। तो अक्षय कुमार जी ने स्वयं बताया दोस्तों कि मतलब उन्होंने मतलब जो वेटर का काम किया है, एक होटल में वेटर रहे उन्होंने, फिर वेटर के बाद उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, और वेटर के बाद वो जो ये जो ज्वेलरी वगैरह होती है, तो ये अपने सोने अपने चांदी वगैरह के जो फैंसी आइटम रहते हैं, तो वो ज्वेलरी उन्होंने डोर टू डोर सप्लाई करी और मार्केट पुणे वगैरह इधर मार्केट में उन्होंने सप्लाई करी। स्वयं अक्षय कुमार जी ने एक इंटरव्यू में बताया। आज आप देखिए अपने दिल की बात अगर वो करते हैं तो प्रधानमंत्री जी के साथ वो शेयर करते हुए कई उनके वीडियो मैंने देखे, मोदी जी के साथ में। कहाँ तो ज्वेलरी बेचने वाला व्यक्ति और कहाँ वेटर था और कहाँ पहुंच गया, और आज एक्शन हीरो के नाम से उनकी कई फिल्में आई। ऐसी बहुत सारे हीरो की स्टोरी ऐसी है जो प्लेटफॉर्म पे नींद निकालते थे, उनको काम नहीं मिलता था मुंबई के अंदर। अमिताभ बच्चन जी की कम से कम आप विश्वास नहीं मानोगे, शुरू की 10-12 फ्लॉप उनकी फिल्में फ्लॉप हुई, उसके पहले उनको विविध भारती में रिजेक्ट कर दिया गया अमिताभ जी को, कि आपकी मतलब जो है वॉइस है वो थोड़ी मोटी बहुत है, आपकी आवाज़ मोटी है, तो उनको वहाँ पे भी नहीं लिया गया। और आज देखिए
10-12 पिक्चरें उनकी फ्लॉप हो गई, फिर उसके बाद उन्होंने मर्द पिक्चर दी एक से एक, या और भी आपकी शोले देखी है, उनकी कई हिट फिल्में उन्होंने एक के बाद एक दी है। और आज देखिए आप, उन्होंने का और भी शो में अभी तक आप कौन बनेगा करोड़पति में काम कर ही रहे हैं। तो आप समय के साथ बदलिए, काम करते रहिए कंटिन्यू। जो आपकी सलाह मांगे उसको आप सलाह दीजिए, बिन मांगे सलाह नहीं देना, और बिन बुलाए कहीं जाना नहीं। और जो अपनी बात सुनता नहीं उसको अपनी बात करना नहीं, रखना नहीं अपनी बात, ठीक है। अपनी बात पूरी रखना है। जब अपना अवसर आए तब उचित बोलिए, सीमित शब्दों का बोलिए, तो आपके निश्चित रूप से आपका विकास होगा। दूसरा है, समय के साथ साथ परिवर्तन करिए। देखिए मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा, समय के साथ चेंज नहीं हुए, आपने तो नहीं हुए, तो आज दुनिया ने उनको बाहर कर दिए। आज देखिए HMT, तो HMT में जितना परिवर्तन लाना चाहिए, घड़ी उनकी काफी समय से पुरानी चली थी, वॉच, तो वो वॉच अब उन्होंने बदलाव नहीं किया ज़्यादा मॉडल में। आज HMT ट्रैक्टर्स में भी इतने ज़्यादा मॉडल नहीं दे पाया आप, और हम नतीजा देख रहे हैं, घड़ी में भी वो बाहर हो गया। इसी प्रकार बाटा शूज लिमिटेड आइटम दिए, लिमिटेड चल रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है। जिस हिसाब से बहुत पुराने हैं, बाटा तो फेमस हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ है लिमिटेड, मॉडल नहीं बदले तो विकास भी उतना नहीं आया। इसी प्रकार नोकिया मोबाइल समय के साथ परिवर्तन नहीं करा, बाहर हो गए। उसके बाद एम्बेसडर गाड़ी थी किसी जमाने में, बहुत नाम चलती थी, परिवर्तन नहीं किया, मॉडल बाहर हो गए। आज जो कंपनियां हैं, मान लो जितनी भी अपन देख रहे हैं 4 व्हीलर की, तो एक से एक नए मॉडल ला रही, एक से एक नए ला रही, तो मार्केट में टिकी हुई। आप प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमेशा तैयार रहिए, मार्केट अंदर अपने आप को बदलिए। देखिए प्रकृति ने आपको इंसान का जन्म दिया, तो ये वादा करके नहीं दिया कि आपकी फर्स्ट क्लास लाइफ भी रहेगी। अगर जीव है तो संघर्ष करना पड़ेगा, शरीर है अच्छा तो बीमारियां भी आएगी, बीमारी आएगी तो इसका इलाज भी लेना पड़ेगा, योगा प्राणायाम करना पड़ेगा, घूमना फिरना पड़ेगा। मुसीबत सबके आती है। सूर्य भगवान है इतने ताकतवर है, रोज चक्र लगाते हैं, रोज नया काम करते हैं, रोज घूम फिर के रोज नई रोशनी और ताजगी के साथ आते हैं, लेकिन इनको भी चंद्रग्रहण लग जाता है। चंद्रमा शीतल है, शरद पूर्णिमा का अमृत बरसता है, लेकिन इसको भी आप देखो कि ग्रहण लग जाते हैं। राहु केतु वगैरह सब ग्रहण सूर्य चंद्रमा को लगते ही रहते हैं। नहीं देख रहे हम, भगवान ने यह आसमान है तो यह कभी क्या नीला ही रहेगा, ऐसा वादा किया था कि ईश्वर? नहीं, कभी बादल की घटाएं आ जाती, कभी तेज बारिश हो जाती, कोई वृक्ष अगर मान लिया जाए कभी सताने वाले भी आ जाएंगे। कोई अच्छे 50 वृक्ष मान लिया जाए, बढ़िया पुराने वृक्ष है, फल दे रहे हैं, लेकिन आंधी तूफान आती तो उनको भी उखाड़ के ले जाती। तो जीवन में सताने वाले लोग सब कुछ आएंगे, प्रकृति में भी आते हैं। तो आप और हमको अगर सता दे तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन अपने को संयम से रहना है, अपने को हर स्थिति में संयम रहना है, मजबूत रहना है, और अपने को लक्ष्य पे निगाह रखना है। तो आपको निश्चित रूप से दोस्तों आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। और एक बात और मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अपने को किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करना है। भगवान ने सबको जन्म दिया है, सबके जब इंसान की 5 उंगलियां हैं, ये सभी की समान नहीं होती। 2 सगे भाई का नेचर एक जैसा नहीं रहता है, तो किसी से प्लीज कंपैरिजन न करें और न किसी की कॉपी पेस्ट करें। आप जैसा है, जैसे मैं आपके सामने में ये YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ, जैसा भगवान मेरे को प्रेरणा दे रहा, वैसा विषय मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, लेकिन कुछ कर रहा हूँ मैं। इंश्योरेंस का अच्छा लंबा चौड़ा कारोबार भगवान के आशीर्वाद से हर साल मेरा अंतर्राष्ट्रीय क्लब होता है। आज ये 5वां साल है, अभी इस साल फिर मेरा नवंबर में MDRT हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्लब। लोगों के पसीने छूट जाते हैं, 1 साल MDRT नहीं निकलता है। भगवान की दया से कोरोना जैसे चारों तरफ सायरन बज रहा, और 2 साल के कोरोना पीरियड में दोनों साल मेरा MDRT हुआ, अंतर्राष्ट्रीय क्लब, जिसमें आपको बता दूं 34 लाख का बिजनेस चाहिए। और मैं अभी इस साल 2022 कंटिन्यू मेरा 5 ईयर हो जाएगा होते होते, और एवरी ईयर होगा। मैं आगे भी आपको कह रहा हूं, कोई वर्ष ऐसा नहीं रहेगा जो मेरा MDRT नहीं हो। ये अंतर्राष्ट्रीय क्लब है, और इसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, रतलाम में 3500 एजेंट है सभी इंश्योरेंस कंपनियों के मिला के, उसमें से 1 या 2 बंदे 3 बंदे 1 2 3 बंदे एवरी ईयर निकलते, इससे ज्यादा नहीं निकलते। हर 5 साल का रिकॉर्ड तो बहुत कम लोगों का, या 2 साल किसी ने करी होगा, किसी ने 1 साल करी होगा, लेकिन हमने ठान लिया है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, हम एवरी ईयर MDRT करेंगे। तो क्या आप नहीं कर सकते? निकलिए घर से, और जिस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं कल से ही शुरुआत कर दीजिए। अपने इष्ट का, अपने गुरुदेव को नमन करो, माता पिता को करो,
वही आपके सबसे बड़े आशीर्वाद देने वाले हैं। और बस कार्य शुरू करो, भगवान का नाम लिया करो, दिया बत्ती करके आप निकलो, समझो हो गया। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर रतलाम। हाँ, एक बात और है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक जरूर करिए, बटन दबाइए और इसको सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल YouTube की लिंक को आप आगे फॉरवर्ड करिए। और आप अगला कोई विषय यदि आपके अंदर है तो आप मुझे बोले, उसका कोई आप मुझे कंटेंट दीजिए, उस पर मैं बोलूँगा, खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँ। यदि आपके मन में कोई विषय की यदि मैं उस पर बोलूँ तो मैं जरूर बोलूँगा। मेरा email ID है 9425krishna@gmail.com, या मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी आप जवाब दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही।